आज हम स्टार्ट करते हैं अपना अगला टॉपिक जिसका नाम है कम्युनिकेशन ऑफ एन ऑफर। अब देखिए अभी तक हमने क्या पढ़ा ऑफर के डेफिनेशन में कि व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू द अदर हिज विलिंगनेस। अब हमने देखा कि सिग्निफाई करना कितना इंपॉर्टेंट है, किसी भी ऑफर को कम्युनिकेट करना कितना इंपॉर्टेंट है। अब कभी भी अगर कोई ऑफर हम कम्युनिकेट कर देते हैं और सामने वाला उसको एक्सेप्ट कर लेता है तो वो एक प्रॉमिस बन जाता है। और उस मोमेंट पे जब वो एक प्रॉमिस बन जाता है, फिर अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बाकी कंडीशंस फुलफिल हो रही है तो वो एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट दोनों पार्टीज के ऊपर बन जाता है। तो यहाँ पे ऑफर के कम्युनिकेट होने की एक अहम भूमिका है। अगर ऑफरर ने ऑफर ही सही से कम्युनिकेट नहीं किया, फिर एक्सेप्टेंस भी सही से नहीं हो सकती, और अगर एक्सेप्टेंस भी सही से नहीं हो सकती तो भैया काहे का कॉन्ट्रैक्ट। तो यहां पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमको डिटेल में रूल्स बताता है कि यार ऑफर कम्युनिकेट आप किस तरीके से करेंगे। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर के जो स्पेसिफिक रूल्स हैं वो आपको हमारे इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल के कौन से सेक्शन में मिलेंगे, एक बार मैं वो भी बता देता हूं। देखिए, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर पेज नंबर 2.26 पर अगर आप आएंगे तो इसमें दो बातें दी गई है। एक दिया गया है कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर और एक दिया गया है कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। अब कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर में तो हमने देख लिया व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू द अदर हिज विलिंगनेस। तो उसमें हम देखेंगे कि ऑफर किस तरीके से कम्युनिकेट किया जाएगा, और उसके बाद वाले वीडियोस में हम देखेंगे कि एक्सेप्टेंस किस तरीके से कम्युनिकेट की जाएगी। क्योंकि एक्सेप्टेंस के डेफिनेशन में भी हमने देखा था कि व्हेन द पर्सन टू whom an offer is made signifies his assent thereto। तो देखिए दोनों पार्टीज का अपने इंटेंशन को और अपने एक्सेप्टेंस को सिग्निफाई करने का रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब अगर हम अपने पहले टॉपिक पर आए आज के दिन के, तो उसका नाम है कम्युनिकेशन ऑफ एन ऑफर। अब देखिए, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ना बड़ी ही सिंपल बात बोलती है। अब फॉर एग्जाम्पल, मैं एक गाड़ी खरीदने के लिए गया और सामने खड़ा है सेल्समैन। मैंने सेल्समैन को बोला भैया ये गाड़ी बहुत अच्छी है, मैं इस गाड़ी को खरीदना चाहता हूं, क्या आप मुझे ये गाड़ी बेचेंगे। अब ये सिंपल सा ऑफर मैंने सामने वाले को एक्सप्रेस कर लिया, सामने वाले ने सुन भी लिया। अब देखिए दो सिचुएशंस हो सकती है। पहली सिचुएशन कौन सी, जब दोनों पार्टीज आमने सामने खड़ी है। जो पहली सिचुएशन है वो है व्हेन द पार्टीज आर फेस टू फेस। और जो दूसरी कंडीशन है वो है कि व्हेन द पार्टीज आर एट अ डिस्टेंस। व्हेन द पार्टीज आर एट अ डिस्टेंस। अब दोनों केसेस में ऑफर के कम्युनिकेट करने की जो रिक्वायरमेंट्स है वो नेचुरल सी बात है अलग अलग हो जाएंगी। अब जब हम आमने सामने खड़े हैं तो हमें ये पता चल जाएगा कि हमारा ऑफर सामने वाले तक कब पहुंचा है। अरे भैया सामने खड़ा है ऑफर, जो जिसको हमने दिया है, जो ऑफर ही है वो सामने खड़ा है। अब हम उसको सीधा बोल रहे हैं भैया क्या आप मुझे ये कार बेचिएगा, तो हमें दिख रहा है ना कि उसने सुना है कि नहीं सुना है। हमें समझ में आ रहा है ना उसने सुना है कि नहीं सुना है। लेकिन जब पार्टीज एक दूसरे से दूर होती है, मैं बैठा हूं छत्तीसगढ़ में और जिस इंसान को मैं ऑफर दे रहा हूं वो बैठा है दिल्ली में, तो मुझे तो पता नहीं है कि उसके पास मेरा ऑफर पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है। तो इस केस में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कि बड़ी ही सिंपल सी बात है। देखिए जब पार्टीज दूर है ना एक दूसरे से, तो उस पर स्पेसिफिक तरीके का आपको रिक्वायरमेंट फॉलो करना पड़ेगा। क्या रिक्वायरमेंट फॉलो करना पड़ेगा? रिक्वायरमेंट ये है कि अगर मान लीजिए ये मैं हूं और ये दूसरी पार्टी है। अब अभी मैं लेटर की बात बाद में करूंगा, सबसे पहले हम एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं जो अपने को समझ में आए व्हाट्सएप के थ्रू। अब मैंने व्हाट्सएप से ये जो महाशय है इनको एक मैसेज भेजा कि भैया आप मुझे आने वाले 10 दिन के अंदर अंदर 100 पीस सोप डिश भेज देना। जो हम बाथरूम में नहीं रखते सोप डिश जो होती है जिसमें साबुन रखते हैं, वो वाला प्रोडक्ट आप आने वाले 10 दिन में मेरे को भेज देना। अब जब मैंने उसको ये व्हाट्सएप किया तो मेरी तरफ से तो ऑफर किस मोमेंट चला गया, जिस मोमेंट मैंने सेंड का बटन दबाया उस मोमेंट ऑफर चला गया। लेकिन वो जो पार्टी दिल्ली में बैठी है उसके पास ऑफर पहुंचा कब? अब देखिए, ऑफर रिसीव हुआ एक पॉइंट पे और उसने ऑफर को सीन किया दूसरी बात है। हम सब जानते हैं भैया
कि सीन पे छोड़ने में और सीन ना करने में जमीन आसमान का अंतर होता है। अगर आपका मैसेज सामने वाले ने देखा ही नहीं तो भी गलत बात, और सामने वाले ने सीन करके छोड़ दिया तब तो और भी गलत बात। तो अगर हमने उसको व्हाट्सएप करके ये बोला कि भैया आप आने वाले 10 दिन में मेरे को 100 पीस सोप डिश भेज देना, और ये मैसेज उसको रिसीव हो गया है, क्या तब मैं बोल सकता हूँ उसको ऑफर रिसीव हुआ है? भाई वो तो हो सकता है कुछ और काम कर रहा है, हो सकता है अपने घर वालों के साथ है, हो सकता है कहीं खाना खाने गया हुआ है, उसने तो मेरा मैसेज देखा ही नहीं, और ऑफर तो उसको अभी तक पता ही नहीं है। और हमने ऊपर वाले केस में, जो हमारा इससे पहले वाला केस था लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त में, देखा था कि अगर सामने वाले को ऑफर की नॉलेज ही नहीं है तो वो एक्सेप्ट किस तरीके से करेगा ऑफर को। तो अगर सामने वाले को हमारा मैसेज व्हाट्सएप पे रिसीव हुआ है तो हम नहीं मानेंगे कि वो ऑफर उसको कम्युनिकेट हो गया है। हम कब मानेंगे वो ऑफर कम्युनिकेट हुआ है? जब सामने वाले ने वो मैसेज सीन कर लिया है, क्योंकि द मोमेंट द पर्टिकुलर पर्सन ओपन्स द मैसेज, तो उस पर्टिकुलर मोमेंट पे हम ये कह सकते हैं कि हाँ, सामने वाले की नॉलेज में ये ऑफर आ गया है। अब देखिए दोनों बातें होती हैं, मैसेज के रिसीव होने में और मैसेज के सीन होने में क्या अंतर है? भाई उस मैसेज में क्या लिखा है, अगर तो वो सामने वाले को रिसीव हुआ है तो उसको नहीं पता है कि मेरे मैसेज का कंटेंट क्या है, लेकिन उसने जैसे ही सीन कर लिया तो हम रीजनेबली अज्यूम कर सकते हैं कि हाँ, सामने वाले को पता है मैंने कौन सी बात लिखी है। तो in very simple words, an offer is said to be communicated when it comes to the knowledge of the person to whom it is made. यहां पे अगर अपन लिखें an offer is said to be communicated when it comes to the knowledge of the person to whom it is made. भाई सादी सिंपल सरल भाषा में, सामने वाले को जानकारी हो गई है ना आपके ऑफर की, तब आप मान सकते हो कि वो ऑफर कम्युनिकेट हो गया है। और अगर सामने वाले ने कोर्ट में ये प्रूव कर दिया कि भैया मुझे तो इनका ऑफर कभी मिला ही नहीं, या फिर मैंने इनका ऑफर कभी पढ़ा ही नहीं, तो फिर आपके पास कोई रिकोर्स नहीं होगा। आप कभी ये नहीं कह सकते कि भाई उसने मेरा ऑफर एक्सेप्ट ही नहीं किया या फिर एक्सेप्टेंस गलत था। वो सारी बातें तब आएंगी जब सामने वाले ने आपका ऑफर पढ़ा हो। सामने वाले ने आपका ऑफर अगर पढ़ा ही नहीं, अगर उसने आपको सीन भी नहीं किया आपके मैसेज को, तो आप कैसे बोल सकते हैं कि सामने वाले ने आपके ऑफर पे कोई भी एक्शन लिया है? तो comes to the knowledge of the person to whom it is मेड। बस इतनी सी बात बोलता है कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, कि जब पार्टीज एक डिस्टेंस पे है ना, तो टाइम एलिमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैंने कब ऑफर सेंड किया वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑफर उसके पास कब पहुंचा वो भी इंपॉर्टेंट नहीं है, उसने जब ऑफर को रीड किया और वो ऑफर उसकी नॉलेज में आ गया, सिर्फ वो वाला पल इंपॉर्टेंट है। अब हम आ जाते हैं पुराने जमाने में जब चिट्ठियों का समय होता था। उस समय भी रिसीव और सीन वाला केस होता था। कैसे? अरे भैया चिट्ठी भेजी, उसको चिट्ठी मिली, उसने चिट्ठी को ड्रॉर के अंदर डाल दिया। फिर 6-7 दिन के बाद कभी ड्रॉर खोला, अरे अरे शुभम सर ने तो चिट्ठी भेजी थी, चलो खोल के देख लेते हैं। फिर जब उसने चिट्ठी खोली और उसको पता चला उस लेटर में क्या लिखा है, तब उसको वो ऑफर कम्युनिकेट हुआ। तो जो एग्जाम्पल व्हाट्सएप का है ना, उसको सेम एग्जाम्पल आप लेटर पे डाल दीजिए। कैसे? कि अगर मान लीजिए आज की डेट है 12 मार्च, वैसे तो आज की डेट है 30 जनवरी, तो 30 जनवरी अगर आज की डेट है, मैंने आज लेटर पोस्ट किया। अब मान के चलते हैं वो लेटर आपको मिला 2 फरवरी को, 2 फरवरी को आपको लेटर रिसीव हुआ, और ये लेटर पढ़ा कब आपने? ये लेटर आपने पढ़ा 4 फरवरी को। तो मैं कब कहूंगा ऑफर कब कम्युनिकेट हुआ है? ऑफर कम्युनिकेट हुआ है क्या 30 जनवरी को, कि 2 फरवरी को, कि 4 फरवरी को? भैया ना ही 30 को ना ही 2 को, ऑफर कम्युनिकेट हुआ है 4 को, बिकॉज दिस इज व्हेन द ऑफर हैज रेड द ऑफर, एंड दिस इज द मोमेंट व्हेन ऑफर हैज कम टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू whom इट इज मेड। यहां पर अगर शुभम है, यहां पे लेट्स से एक पर्सन है जिसका नाम है आदित्य, तो अगर शुभम ने आदित्य को लेटर भेजा
तो उसको कब लेटर मिला वो इंपॉर्टेंट नहीं है, उसने कब लेटर रीड किया वो इंपॉर्टेंट है। सो इन वेरी सिंपल वर्ड्स, an offer is said to be accepted when it comes to the knowledge of the person to whom it is made। ये बात हमको सेक्शन 4 में भी मिल जाएगी। अभी अगर आप सेक्शन 4 पढ़ेंगे ना, लंबा सा दिखेगा, बहुत कंफ्यूजिंग सा लगेगा, इसलिए बेयर एक्ट अभी मत पढ़िएगा। केवल और केवल कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर में इतना समझ लीजिए कि अगर पार्टीज एक दूसरे से डिस्टेंस पर है तो ऑफर तब कम्युनिकेट होगा जब सामने वाले की नॉलेज में वो आ गया है। और भाई जब पार्टी फेस टू फेस है तब तो चर्चा की कोई बात ही नहीं है, हमारे सामने खड़ा है भैया अगला, तो हम तो अपनी आंखों से देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि सामने वाले की नॉलेज में वो ऑफर आया ही नहीं आया है। अगर हमने एक बार बोल दिया, उसको सुना ही नहीं दिया, वो बोलेगा है आपने क्या बोला, तो हम अपना ऑफर रिपीट कर देंगे। तब तक रिपीट करते रहेंगे जब तक वो ऑफर उसकी नॉलेज में नहीं आ जाता। तो कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर में भैया बस इतनी सी बात है कि अ कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज सेड टू बी कंप्लीटेड when it comes to the knowledge of the person to whom it is made। तो ये था कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर। अब आने वाली जो वीडियो होगी वो होने वाली है कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस के ऊपर।